अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्विक वीडियो का मकसद है आप दोस्तों से आपकी राय जानना। आज मेरे एक दोस्त मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, बहुत परेशान थे। वो पिछले कुछ 4-5 महीनों से फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। उनका कहना था कि मैं ज़िंदगी भर दोस्तों के काम आता रहा हूँ, लेकिन जब से मैं इस फाइनेंशियल सर्कल के अंदर फंसा हूँ मेरा कोई दोस्त मेरे काम नहीं आ रहा। नंबर 1। नंबर 2 कहते थे कि काम आना तो छोड़ें, जिन दोस्तों को मैंने कर्ज दिया हुआ है वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे। और मेरा आसिम भाई दोस्ती से ईमान उठ गया, मैं जो लेने देने हैं वो क्लियर करूंगा, इसके बाद मैं ज़िंदगी में किसी के काम नहीं आने वाला। खैर मैंने उनकी बात सुनी, जो मुझे समझ आई मैंने उनको उस पर अपनी राय भी दी। जो आपसे बात करने वाली वो ये कि ये मुद्दा मैं पिछले 1 साल में 7-8 डिफरेंट दोस्तों से सुन चुका हूँ कि लेन देन में कमी बेशी हो रही है और वो उन दोस्तों से कम ताल्लुक छोड़ना चाहते हैं, या अमूमन वो कहते हैं हम दोस्ती ट्रस्ट खत्म हो गया, मैं दोस्ती में किसी को फेवर करना ही नहीं चाहता। अच्छा, मैंने गौर किया कि मैं खुद भी पिछले 1-1.5 साल से प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी फाइनेंशियल उतार चढ़ाव देख रहा हूँ। मेरा इससे पहले 1.5-2 साल पहले तक मेरा बाजू खड़ा करके दावा होता था कि पूरी कुर्राज पे आप किसी बंदे को नहीं ला सकते जिसके साथ किसी फाइनेंशियल मैटर में मैंने कमिटमेंट की हो और उस पर मेरी देर सवेर वाली बात हो जाए। जो दिन कह दिया, जो वक्त कह दिया, उसके ऊपर चीज़ें लॉक, और मैं उसके मुताबिक अपने मामला क्लोज करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के हालात बड़ी स्पीड से बदले और अब मुमकिन नहीं रहा। मुझे कम से कम 4-5 ऐसी मिसालें हैं जिसमें रीस्केड्यूल करना पड़ा अपनी ही कमिटमेंट को, और मैं बड़ा शुक्रगुजार उन दोस्तों का। उन्होंने बड़े तहम्मुल से उन कमिटमेंट्स के रीस्केड्यूल होने पे को बहुत ज़्यादा नाराजगी का इजहार नहीं किया। हाँ, अपनी परेशानी बताई, लेकिन मेरा साथ दिया और हमने वो कमिटमेंट पूरी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक फ़र्क मेरे कंडक्ट में और मैंने इन दोस्तों के कंडक्ट में देखा, इन सबके कंडक्ट में एक चीज कॉमन थी। उन्होंने बताया या मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जिससे पैसे लेने हैं सपोर्ट की शक्ल में या दिए हुए वापस लेने हैं, ये उसको जब फॉलो करते हैं, लेट्स से आज वक्त आ गया या आज दिन में उसे 20 दफा कॉल करेंगे, नंबर बदल के कॉल करेंगे, उसके घर पहुंचेंगे, ये नहीं उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हासिल कुछ नहीं हुआ उससे, लेकिन ये मैंने देखा, और उसकी जेन्युइन रीजन ये कि ये परेशान है, इन्हें भी वो आगे कहीं अपनी कमिटमेंट्स ऑनर करनी है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। अच्छा, जिन लोगों ने मेरे से लेने हैं पैसे पीछे इस दौरानिए में, उन्होंने बड़े हौसले से मुझे वक्त दिया, लेकिन सम टाइम वो भी एक जगह आती थी जहां पे ब्रेक हो जाती थी। अच्छा, मैंने भी मार्केट से पैसे लेने हैं बहुत सारे दोस्तों से, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। मेरी जुर्रत नहीं होती कि मैं उसे कोई डायलॉग ही सुना दूं, मां सिवाय एक चीज के कि मेरी जो जेन्युइन परेशानी होती है ना, मैं वो परेशानी उससे शेयर करता हूं। एक दोस्त है, लेट से उसे मैंने 1 रुपया लेना है, उससे वक्त था पिछले महीने 1 तारीख का, 1 को उसने मुझे नहीं दे दिए पैसे। उसने कहा मेरे पास इस वक्त नहीं है पैसे, तो आप अगली 1 को ले लीजिएगा। अब अगली 1 आ गई, मैंने अगली 1 को उससे रब्ता किया, तो उसने कहा आसिम भाई मैं ना एक मसले में फंसा हूं। मैंने कहा अच्छा, हम दोनों दोस्त बैठते हैं, आप अपना मसला बताएं, मैं अपना मसला बताता हूं। फेयरली जिसका मसला ज्यादा गंभीर हुआ उसकी तरफ हम फैसला कर लेंगे। और इस तरह 1 से ज्यादा केसेस हैं, मेरे दोस्तों सुन रहे होंगे मेरा ये रिकॉर्डेड मैसेज। तो इसी असूल के तहत हम डिसाइड करते हैं, और मैं हुस्न ज़न से काम लेता हूं। दोस्त से भी रिक्वेस्ट करता हूं आप भी हुस्न ज़न से काम लीजिएगा कि जो मसला वो बताता है मैं उसे बैन ही यकीन करता हूं कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम होगा जो ये बता रहा है, और उससे भी दरखास्त करता हूं कि मेरे ऊपर यकीन करना कि जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं वो मेरी तरफ से 100% जेन्युइन है। अच्छा, इससे क्या होता है, मेरे पैसे किसी जगह पे भी जैसे कहते हैं ना मर गए पैसे, ऐसा सीन कहीं नहीं हुआ, देर सवेर हुई है, लेकिन मेरे ताल्लुकात पहले से ज्यादा खूबसूरत हुए उन दोस्तों के साथ, स्पेशली जिनके साथ मेरे लेन देन में मसाइल पैदा हुए। मसाइल से मुराद कमिटमेंट ऑनर नहीं हो सकी मेरी तरफ से या उनकी तरफ से, मेरे ताल्लुकात बेहतर हुए उन दोस्तों से, मेरी तरफ से तो कम से कम हुए। क्योंकि मैंने देखा जो क्राइसिस के अंदर हौसले से वक्त गुजारा है ना जिस बंदे ने, वो डिजर्व करता है कि जब मेरा अच्छा वक्त हो तो उस बंदे पे खुदा ना खास्ता को बुरा वक्त आ जाए तो उसको मुझे पूछने की जरूरत ना पड़े। वो डिजर्व करता है कि मैं उसका ख्याल करूं बतौर दोस्त। ये कोई एहसान नहीं होता, ये जिम्मेदारी होती। लेकिन मेरे बाकी दोस्तों को मैंने देखा है कि जहां जहां उनके मामलात ऐसे कहीं खुदा न खास्ता बुरे शक्ल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं पेमेंट अगला कर सका, उनके आपस में ताल्लुकात खराब हो रहे हैं।
यानी आज का दोस्त जो मेरा, ये बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा शफीक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो खुद चाहें तो इजहार कर सकते हैं। इन्होंने कभी सख्त लफ्ज नहीं बोला दोस्तों के बारे में, लेकिन आज उन्होंने दुख में जो बातें की वो लिटरली मुझे फील हुआ कि नहीं कहनी चाहिए थी। ये रिश्ते बड़े अहम हैं, ये दोस्तियां बड़ी अहम है। बदकिस्मती है कि इस वक्त इस मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इस मुल्क को चलाने वाले ऐसे हैं जैसे हमें मुयस्सर आए। और ये बदकिस्मती 2-4 दिन की नहीं है, ये भी चलनी है। वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि मेरी एक राय है, आप दोस्त मुझे गाइड करें कि क्या जो मेरे बाकी दोस्तों का तरीकेकार है हम उसको अपनाएं। जैसे मुझे मेरे कुछ खैर खा कहते हैं कि आप अपना तरीका बदलें, आपका तरीका ठीक नहीं है, इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ये वो फला। देखिए आपसे किसी ने लेना, वक्त गुजर जाए तो वो देखे क्या करता है, ये इस तरह की बातें मैं सुनता हूं। वो भी मेरे खैर का भी सुन रहे होंगे वीडियो। मेरा कहना ये है कि ये वक्त गुजर जाना है बिलाखिर, लेकिन ये ताल्लुकात खड़े रह जाएंगे, ये लोग सलामत हैं इंशाअल्लाह ताला। ये वक्त गुजर जाने के बाद भी ये लोग कायम रहेंगे। तो अगर आज इस बुरे वक्त में हम इन्हें अकोमोडेट नहीं करते तो क्या जब ये वक्त गुजर जाएगा और सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा तो क्या ये रिश्ते नॉर्मल रह पाएंगे? आई बिलीव कि नहीं रह पाएंगे। तो जब ये वक्त गुजर ही जाना है और ये लेन देन सबके एक दूसरे के साथ क्लियर हो जाने हैं, अल्टीमेटली होने ही होने, क्योंकि मैंने सब केसेस में देखा ऐसा कोई नहीं किसी ने किसी के पैसे मार लिए हैं। लेन देन में देर सवेर हो रही है, ज्यादा हो गई है, कम हो गई, लेकिन देर सवेर हो रही है। तो यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेन देन भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपके पास कोई ऐसा दोस्त ही रह जाए इसके बाद जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकें, जिससे आप दुख सुख कर सकें, जिससे मुश्किल वक्त में आप आवाज दे सकें। तो मुझे मौलाना इस्लाम का वो कॉल याद आता है कि दुनिया में गरीब वो है जिसका कोई मुखलिस दोस्त नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमने जो दिए थे वो ले तो लेंगे वापस और ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन हम लेने के बावजूद गरीब हो जाएंगे। मुझे ये लगता है, ये मेरा रवैया है और मेरी सोच है कि हमें अपने दोस्तों को गंवाना नहीं चाहिए, हमें अपने ताल्लुकात को नहीं गंवाना चाहिए। हमें इस वक्त को मिल के गुजारना है, स्पेस दें एक दूसरे को, और मिल के कोशिश हम करें कि यार आहिस्ता आहिस्ता सबकी जिम्मेदारियां उतर जाएं। कोई जिम्मेदारी ड्यू ना रहे, लेकिन अकोमोडेट करके हम पूरी करते हैं। ताल्लुकात को हमें ऑनर ज्यादा करना चाहिए इन पैसों से और इन जिम्मेदारियों से। दोस्तों का कहना यह है कि नहीं, अगर कोई इंसान एक खास हद से ज्यादा ड्रैग कर रहा है तो डिस्कार्ड है। अपनी राय दीजिएगा, मैं ठीक सोच रहा हूं या मेरे दोस्त ठीक कह रहे हैं। शुक्रिया।